everyone, welcome back to LeetQuest. I am Meshwa Patel and on this channel we solve LeetCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. Today's problem is spiral matrix. You are given two integers m and n which represents the dimension of matrix. You are also given head of the linked list of integers and generate an m into n matrix that contains the integer in linked list presented in spiral order. Starting from top left of the matrix, if there are remaining empty spaces, fill them with -1. Return the generated matrix. तो आज के प्रॉब्लम के अंदर हमें स्पाइरल मैट्रिक्स ही बनाना है. अब करना क्या है, तो हमें क्लॉकवाइज स्पाइरल मैट्रिक्स बनाना है टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करके. और हेड के अंदर हमें इंटीजर्स की वैल्यू दी हुई होगी. जब इंटीजर्स की वैल्यू खत्म हो जाए तो हमें -1 फिल कर देना है. अगर एक्स्ट्रा स्पेसिस बचे तो हमें वहाँ पे -1 फिल कर देना है. सो आज का प्रॉब्लम के अंदर का सॉल्यूशन अप्रोच देखते हैं. तो यहाँ पे हमें m इक्वल्स टू 3 मीन्स के 3 रोज दी हुई है और n इक्वल्स टू 5 यानी 5 कॉलम्स दी हुई है. तो इनके अंदर हमें ये हेड वाली वैल्यूज को प्रिंट करवाना है. अब ये हेड है वो यहाँ 3 पे पॉइंट कर रहा है. सो सॉल्यूशन अप्रोच में के अंदर क्या करेंगे, हम 4 पॉइंटर ले लेंगे. स्टार्ट रो, एक बार स्टार्ट रो आ गई, देन एंड रो, सेम ऐसे ही स्टार्ट कॉल और एंड कॉल. अब यहाँ स्टार्टिंग रो एंडिंग रो यहाँ पे सभी की वैल्यूज रखेंगे. अब स्टार्ट रो की वैल्यू इनिशियली क्या होगी, तो स्टार्ट रो यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करना है तो 0 होगी. सो ये वैल्यू 0. और एंड रो क्या होगी, तो एंड रो के अंदर हमें पता ही है रो की वैल्यू है m, तो एंड रो होगी m-1. अब स्टार्टिंग कॉलम की बात करते हैं. तो स्टार्टिंग कॉलम क्या है, तो m-1 यानी कि कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इक्वल्स टू 3 हो जाएगी यहाँ पे, सॉरी 2 हो जाएगी यहाँ पे, 0 1 2. देन स्टार्ट कॉलम हमें पता है कौन सी रहने वाली है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर यानी कि 0. और एंड कॉलम क्या रहेगी, तो n-1. सो n-1 इक्वल्स टू 5-1 4 हो जाएगा यहाँ पे. तो हमारे पास स्टार्ट रो, एंड रो, स्टार्ट कॉलम और एंड कॉलम की अभी वैल्यू है. तो एक क्या करेंगे, व्हाइल लूप के अंदर एक फॉर लूप लगा देंगे. पहला व्हाइल लूप ले लेंगे कि जब तक ये है तब तक ये घूमता रहे, और दूसरा व्हाइल लूप लगा देंगे, दूसरा फॉर लूप अंदर लगाएंगे जब तक ये स्टार्ट रो मीन्स के कैसे करेंगे, ये जो स्टार्ट रो है इसके अंदर जितनी वैल्यू है वो स्टार्ट के अंदर डाल देंगे. फिर एक बार स्टार्ट रो है वो खत्म हो जाए तब ये एंड कॉलम के अंदर भरेंगे. फिर एंड कॉलम के अंदर भरने के बाद एंड रो के अंदर वो वैल्यू रिवर्स ऑर्डर के अंदर भरेंगे. फिर एंड रो खत्म हो गई तो स्टार्ट कॉलम के अंदर भरते जाए. फिर ये जब एंड आ जाएगा इसका, देन आगे बढ़ेंगे. ऐसे करके करते हमारा स्पाइरल बनाते रहेंगे. सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टार्ट रो 0 है, तो पहले तो स्टार्ट रो ले लेंगे, इसके बाद एंड कॉलम ले लेंगे. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, पहले स्टार्ट रो भरेंगे, फिर एंड कॉलम भरेंगे, देन एंड रो भरेंगे और देन स्टार्ट कॉलम भरेंगे. तो पहले यहाँ पे 3 आ रहा है तो स्टार्ट रो 0 है, सो यहाँ पे वैल्यू 3 डाल देंगे. उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 0. अब ये खत्म नहीं हो तब तक बढ़ते जाएंगे. सो 0, उसके बाद 2, देन 6, देन 8. अब एक बार देखिए ये कॉलम स्टार्ट रो की वैल्यू खत्म हो गई. देन उसके बाद क्या करेंगे, डायरेक्टली नीचे एंड कॉलम भरना स्टार्ट कर देंगे, तो एंड कॉलम के अंदर वैल्यू भर देंगे. अब जैसे ही स्टार्ट रो खत्म हो गई तो स्टार्ट रो की वैल्यू को +1 करवा देंगे. सो +1 कर दी यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू हो गई 1. अब बारी आती है एंड कॉलम भरने की. तो एंड कॉलम कैसे भरेंगे, तो 6 8 तक आ गया, देन 1. सो 1 7, तो यहाँ पे 7. अब यहाँ पे देखिए तो कॉलम्स की वैल्यू खत्म हो गई, तो एंड कॉलम में से एक कॉलम माइनस करेंगे क्योंकि अब ये कॉलम भर गई है, तो अब हमें भरने की आगे के है.
जैसे स्टार्ट रो ये भर गई तो उसके बाद हम उसके नीचे की रो भरेंगे ना, वैसे ही एंड कॉलम ये खत्म हो गई तो अब ये भरनी है, तो उसकी वैल्यू को -1 करवाएंगे। सो -1 इक्वल्स टू 3। देन एंड रो खत्म करेंगे। अब एंड रो कैसे खत्म होगी, तो 9 4 2 5 यहाँ पे खत्म हो गई। अब एंड रो खत्म हो गई तो वापस से जैसे एंड कॉलम के अंदर किया था -1 कराएंगे। अब एंड की वैल्यू है उससे ऊपर जाना है हमें और या फिर आगे जाना है, तो उसकी वैल्यू -1 होगी। और स्टार्ट रो और स्टार्ट कॉलम से नीचे और साइड में आना है, राइट साइड, तो उसकी वैल्यू प्लस होगी। सो एंड रो यहाँ पे खत्म हो गई, तो एंड रो की वैल्यू है इसके अंदर माइनस, और हाँ एंड रो की वैल्यू है इसके अंदर कराएंगे 1 -1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2 -1 1। वैसे ही स्टार्ट रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टार्ट कॉलम की वैल्यू, तो स्टार्ट कॉलम पहले फिल कर देते तो बचे 2 ही 5 और यहाँ पे 0। अब ये दोनों बच्चे इसके अंदर क्या करना है, तो वहां पे बोला जैसे -1 ऐड करवा देते हैं। सो -1 यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ऐसे करके हमारा आज का स्पाइरल मैट्रिक्स हम फिल करने वाला है कि स्टार्ट रो, एंड कॉलम, एंड रो और स्टार्ट कॉलम की वैल्यू रखेंगे। अब ये बार स्टार्ट कॉलम हो गई ना, तो इसको भी हम +1 करवा देंगे। +1 मीन्स कि अब ये जो कॉलम कंप्लीट होगा नेक्स्ट कॉलम कंप्लीट होगा, वैसे करके। सो चलिए चलते हैं हम हमारे कोडिंग सॉल्यूशन की तरफ। तो पहले हम हमारा एक 2D मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसको हम रिटर्न कराएंगे। मैट्रिक्स इक्वल्स टू न्यू इन, अब साइज क्या रहेगी, तो mn रहेगी साइज, दैट्स व्हाई mn साइज का एक मैट्रिक्स ले लिया। नाउ एक स्टार्ट रो एंड रो की वैल्यू को सब इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो स्टार्ट रो इक्वल्स टू 0, एंड रो इक्वल्स टू, एंड रो क्या रहेगा, तो m-1 -1 फिर स्टार्ट कॉलम। सो स्टार्ट कॉल इज इक्वल्स टू 0, स्टार्ट कॉलम भी 0 रहेगी, और एंड कॉलम क्या रहेगी, तो एंड कॉलम इक्वल्स टू n-1। अब बारी आती है स्टार्ट करने की, फिल करने का। तो वो कैसे करेंगे, तो एक वाइल लूप लगा देंगे जिसके अंदर वैल्यू क्या रहेगी, या तो हमारी स्टार्ट रो है वो लेस देन इक्वल्स टू एंड रो, एंड हमारी जो स्टार्ट कॉलम है वो भी लेस देन इक्वल्स टू एंड कॉलम को तब करेंगे। अब यहाँ पे क्या, तो हर एक के लिए एक एक फॉर्मूला लगाएंगे। पहले स्टार्ट रो खत्म फिल करनी है, सो स्टार्ट रो फिल करने के लिए क्या करेंगे, तो फॉर, अब स्टार्ट रो फिल करनी थी तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे स्टार्टिंग कॉलम से लेके एंडिंग कॉलम तक की वैल्यू फिल हो रही थी स्टार्ट रो के लिए। सो फॉर int I इक्वल्स टू स्टार्ट कॉलम, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे स्टार्ट कॉलम भी लिया क्योंकि हमें वैल्यूज तो फिल कर रहे थे कॉलम के अंदर फिल करेंगे रो वाली वैल्यूज में। सो स्टार्ट कॉलम से लेके आई की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल्स टू एंड कॉल ना हो तब तक फिल करते जाना है, I++ करवाते जाएंगे। एक बार ये हमारा लूप स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट कॉलम है जिसके अंदर से वो सभी वैल्यूज को वो फिल कर देगा। नाउ अब वैल्यूज कैसे फिल करेंगे, सो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स इसकी एक वैल्यू रो वैल्यू फिक्स है कि वो हमेशा स्टार्ट रो ही रहने वाली है यहाँ पे।
सो वो स्टार्ट रो और उसकी ith कॉलम, ये आई है वो कॉलम वाइज इटरेट कर रहा है, सो उसकी स्टार्ट रो की ith कॉलम के अंदर वैल्यू आएगी। अब वैल्यू क्या आएगी, तो अगर हेड की वैल्यू नल नहीं है, क्योंकि हमें वो भी चेक करवाना है कि -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो अगर हेड नॉट इक्वल टू नल है, मीन्स कि हेड की वैल्यू नल नहीं है, तो हेड डॉट वेल ले लेंगे, वरना -1 ऐड करवा देंगे। और इफ अगर हेड की वैल्यू को अपडेट करवाएंगे, बट कब अपडेट होगी, जब हेड की वैल्यू नल नहीं होगी तभी अपडेट होगी। सो हेड नॉट इक्वल्स टू नल एट द टाइम हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। अब ऐसा ही हम सभी लूप्स के लिए जो चारों के चारों है उसके लिए करेंगे। अब एक बार ये फॉर लूप स्टार्ट रो के लिए खत्म हो गया, तो स्टार्ट रो की वैल्यू को हम प्लस प्लस करवा देंगे, स्टार्ट रो प्लस प्लस। अब स्टार्ट रो खत्म हो गया, अब बारी आती है एंड कॉलम की। हमने यहाँ पे देखा था कि पहले स्टार्ट रो, फिर एंड कॉलम, देन एंड रो और फिर स्टार्ट कॉलम। सो स्टार्ट रो खत्म हो गया, अब बारी आई एंड कॉलम की। तो एंड कॉलम के अंदर रो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जाएगी, सो उसकी वैल्यू को हम अपडेट करवाएंगे यहाँ पे। सो अब कॉपी पेस्ट कर लेते हैं थोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या चेक करना है, स्टार्ट रो है उससे लेके एंड रो तक जाएंगे। सो यहाँ पे हम जो स्टार्ट कॉलम से जा रहे थे उसकी जगह स्टार्ट रो से लेके एंड रो तक जाएंगे। और जो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा वो कॉलम की वैल्यू रहेगी, और आई चेंज होता रहेगा, मीन्स के रो चेंज होती रहेगी, मीन्स के आई ये चेंज होता रहा। और ये वैल्यू है वो एंड कॉलम हमेशा रहने वाली है। बाकी तो सभी सेम है कि हेड अगर नल नहीं है तो हेड डॉट वैल्यू प्रिंट करवा देंगे, देन आगे हेड नेक्स्ट करवा देंगे। और ये जब खत्म हो जाएगा तब हम एंड कॉलम को तो माइनस माइनस करवाना था, तो एंड कॉल माइनस माइनस करवा देंगे। अब वैसे ही हम एंड रो की बारी आई तो एंड रो प्रिंट करवाएंगे। अब एंड रो के लिए फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और शायद स्पेस दे देते हैं ताकि आपको फर्क दिखे। अब यहाँ पे एंड रो फिल करवानी है, तो एंड कॉलम से यहाँ पे एंड रो कैसे उल्टी से प्रिंट करवानी है, तो एंड कॉलम से स्टार्ट करके स्टार्ट कॉलम तक और आई की वैल्यू माइनस माइनस करवाते रहेंगे। सो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी एंड कॉलम से लेके स्टार्ट कॉलम तक, और ये वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और एट देन आई माइनस माइनस हो जाएगा। सो आई माइनस माइनस इसके अंदर भी सेम, बट यहाँ पे क्या रहेगा कॉमन, तो एंड रो कॉमन रहेगी ना कि स्टार्ट रो। सो एंड रो आई इक्वल्स टू हेड नॉट इक्वल्स टू नल। अब यहाँ पे ये खत्म होगा, तब हमारी जो एंड रो की वैल्यू है उसको माइनस माइनस करवा देंगे, एंड रो माइनस माइनस। वैसे ही अब जो हमारा लास्ट बचता है एंड स्टार्ट कॉलम, उसको फिल करवाएंगे। सो उसको फिल करवाने के लिए क्या, एंड रो से स्टार्ट करना है। सो एंड रो से स्टार्ट करेंगे, देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ पर भी चेक करवाएंगे स्टार्ट रो का, और आई की वैल्यू माइनस माइनस करवाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ पर भी जो रो होगा वो चेंज होगी, तो ये आई और कॉलम वो एक ही रहने वाली है, वो स्टार्ट कॉलम। और एट द एंड जो हमारी स्टार्ट कॉल की वैल्यू है वो प्लस प्लस हो जाएगी। सो यहाँ पे उसकी वैल्यू को प्लस प्लस करवा दिया हमने। बारी आती है कि अगर एंड ये जो है ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, यहाँ पे देखा था आपने कि जो स्टार्ट रो है वो और कॉलम रो की वैल्यू इक्वल हो गई, तो वो एक एंड एज केसेस हुआ, तो जिसके अंदर हमें सिर्फ कॉलम्स ही प्रिंट करनी है। तो वो एज केसेस की मदद से हम हमारा रन टाइम बढ़ाएंगे। कैसे, तो हमारे पास यहाँ पे कंडीशन चेक करवा लेंगे कि इफ
स्टार्ट रो है उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू एंड रो है, क्योंकि अगर एंड रो की वैल्यू स्टार्ट रो से ज्यादा हो गई तो हम जितना घुमाएंगे उतना हमें जो वैल्यू होगी वो ओवर रिटर्न हो जाएगी। सो उससे अच्छा है कि ये यहाँ पे खत्म करे। देन यहाँ पे तो यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये यहाँ होगा सेम ऐसा ही है कि यहाँ पे होना, तो यहाँ पे क्या चेक करवाएंगे कि इफ स्टार्ट कॉलम की वैल्यू है वो एंड कॉलम से छोटी हो या इक्वल्स हो। सो स्टार्ट कॉलम लेस देन इक्वल्स टू एंड कॉलम। तो ऐसे करके हमें क्या ध्यान रहेगा कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो वेरीफाइड है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं आंसर, जिसके अंदर हमारी जो रो वैल्यूज है वो इनफ मीन्स कि यहाँ पे अगर स्टार्ट रो नीचे चली गई एंड रो से ज्यादा, अब एंड रो यहाँ पे आ गई और स्टार्ट रो यहाँ आ गई तो एक दोनों की वैल्यू को ओवरराइट कर देंगे दोनों। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने एक दोनों इफ कंडीशन लगाई हुई है। अब यहाँ पे हमारा फॉर लूप और वो सभी का काम खत्म हुआ। नाउ अब हम रिटर्न करवा देंगे मैट्रिक्स को। सो लेट्स रन इट। लगा ही था एक बार में तो कैसे ही रन होगा ये। स्टार्ट रो कौन सी लाइन है, 39 लाइन। आर की वैल्यू कैपिटल, हाँ। नाउ yeah, see it completely runs. Now let's submit it. ये अब यस इट्स कम्प्लीटली सबमिटेड। हमारा आज 101 दिन का शगुन हो गया है स्ट्रिक्स के अंदर। सो इट बीट्स 37.87% इन रन टाइम एंड 81.69% इन मेमोरीज, क्योंकि मेमोरीज के अंदर हमने कोई एक्स्ट्रा मेमोरीज नहीं ली हुई है, दैट्स वाई ये मेमोरीज के अंदर बेटर है। और रन टाइम के अंदर क्या कर रहे हैं हम अभी, ब्रूट फोर्स, ऑलमोस्ट ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जो यहाँ पे अप्रोच हो रहा है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर इन्होंने क्या करवाया है, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर भी बस सेम ही अप्रोच है। तो मे बी इंटरनेट या सेम ही अप्रोच है, तो शायद से इंटरनेट की वजह से ऐसा हो रहा हो, रन टाइम कम आ रहा हो, कि ये भी सेम अप्रोच है हमारे वाला। आई होप आप सबको इस वीडियो के अंदर ये समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।